भारत पाक मैच से पहले अलर्ट मोड पर है गुजरात सरकार। सीएम पटेल ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग। मैच को कैसे सुरक्षा को लेकर अभेद्य चक्रव्यूह बनाएगी गुजरात सरकार और क्या है गुजरात पुलिस की रणनीति, देखते हैं खास प्लान अंदर की बात में। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप क्रिकेट मैच इस शनिवार यानी 14 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अहम बैठक में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और डीजीपी भी मौजूद रहे। इस बैठक में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने आने वाले मेहमानों को कोई असुविधा न हो। 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच एक मैच होने जा रही है। मैच में जब हजारों की संख्या में जो प्रेक्षक हैं वो भारत देश के अनेक राज्यों से जब गुजरात में अहमदाबाद में पधारने वाले हैं, उसको किसी भी प्रकार की आने जाने में दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से स्टेडियम के बीच किसी भी प्रकार के ट्रैफिक इश्यूज ना हो, ये सभी विषयों को आज गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इस बैठक के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 14 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाने वाला है। इस मैच को देखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कई दर्शक अहमदाबाद पहुंचेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और स्टेडियम के बीच यातायात की कोई समस्या न हो, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया। तारीख 14 अक्टूबर, 4 नवंबर, 10 नवंबर और 19 नवंबर को विश्व कप के मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किए गए हैं। मैच के दिन मेट्रो सुबह 6:20 से लेकर 1 बजे तक चलेगी। हर 12 मिनट में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे वर्ल्ड कप मैच देखने आए क्रिकेट प्रेमियों को कोई परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि CWC की 4 घंटे की हुई बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराने जा रही है। किन कांग्रेस शासित राज्य में होगी जातिगत जनगणना, क्या होगा ये निर्णय, देखते हैं खास रिपोर्ट अंतर की बात में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति CWC की 4 घंटे हुई बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएंगी। काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि CWC की बैठक में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया गया है कि वे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 4 घंटे तक जातिगत जनगणना पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कार्य समिति ने एक निर्णय लिया है। हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी निर्णय लिया है कि वे भी अपने राज्यों में जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली कार्य समिति ने निर्णय लिया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और भाजपा को इसे करवाने पर भी जोर डालेंगे, और अगर वे नहीं करते हैं तो उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि देश जातिगत जनगणना चाहता है। इंडिया गठबंधन इसका समर्थन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव को 2024 के लिए क्यों कहा जा रहा है सेमीफाइनल, फैक्ट के जरिए समझते हैं पूरी बात अंदर की बात में।
देश के 5 राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां इस साल मतदान होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का वक्त है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तेलंगाना में बीआरएस सरकार चला रही है। इस राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी दमखम दिखाएगी। देश में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें से 83 सीटें इन 5 ही राज्य में है। चुनाव में जीत हासिल होने से पार्टियों का मनोबल भी बढ़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अहम है। 5 राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इन्हीं 3 राज्य में है। बीजेपी इस बार किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सीएम चेहरे को साफ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा, कांग्रेस हो या भाजपा, सभी राजनीतिक दलों की नजर दलित वोटर्स पर टिकी है। ऐसे में राजनीतिक दल उन्हें जोड़ने की कवायद में जुड़े हैं। काशीराम के बहाने बसपा के वोट बैंक को साधने में जुटी सभी पार्टियां मायावती की मुश्किलियां बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब दलित वोटर पर है। ऐसे में बसपा के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर दलितों को अपने खेमे में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। जहां कांग्रेस एक बार फिर दलितों में अपने खोए जनाधार को तलाश रही है, तो वहीं बीजेपी और सपा भी पीछे नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने दलितों को साधने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। बसपा से गठबंधन टूटने के बाद भी सपा लगातार दलितों को जोड़ने के प्रयास में जुटी रही। सपा अध्यक्ष तो लगातार पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हैं, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। बता दें कि यूपी में भी सबसे ज्यादा 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो वहीं दलित की करीब 22% तक हिस्सेदारी है। सपा ने इसके साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ लिया है। इसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को हराने का भी दाव कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के सुर्खियों में आने के बाद अब एक बार फिर श्याम बहादुर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। श्याम बहादुर सिंह का जो नया वीडियो नर्तकी के साथ डांस करता हुआ सोशल मीडिया में वायरल हुआ, क्या है पूरा मामला, क्यों नीतीश के नेता ने लगाए ठुमके, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के सुर्खियों में आने के बाद अब एक बार फिर श्याम बहादुर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। गोपाल मंडल 19 है तो सिवान के जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह उनसे 20 है। श्याम बहादुर सिंह का जो नया वीडियो नर्तकी के साथ डांस करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो करीब 25 सेकंड का है। साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह कमर लचकाते हुए पूर्व विधायक डांस कर रहे हैं। हालांकि वीडियो किस दिन और कहां का है, ये बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। हालांकि श्याम बहादुर सिंह का इस तरह से डांस करना और वीडियो वायरल होना कोई नई बात नहीं है। अब जब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने पत्रकारों को जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद श्याम बहादुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की कुछ जनता कहती है कि जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह अक्सर चर्चा में रहने के लिए जानबूझकर नर्तकियों के साथ डांस करते हैं ताकि वे सुर्खियों में रहे। पूर्व एमएलए का इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की भी किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। भारत का स्मार्टफोन शिपमेंट बाजार लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। अब देश के स्मार्टफोन दुनिया भर के बाजारों में यूज के लिए जा रहे हैं। आसमान छू रहा भारत का स्मार्टफोन शिपमेंट बाजार, किस देश को भेजे गए 80 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
इस साल अप्रैल से जुलाई क्वार्टर के बीच भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 80 करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। स्मार्टफोन एकमात्र ऐसी वस्तु बन गई है जिसे भारत सबसे ज्यादा मात्रा में यूएई को भेज रहा है। बता दें, यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से जुलाई अवधि में यूएई को स्मार्टफोन निर्यात कुल $836.36 मिलियन था, जो साल दर साल 25.7% अधिक है। यानी इस बार अप्रैल से जुलाई के बीच भारत ने 83 करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन यूएई भेजे हैं। स्मार्टफोन शिपमेंट विमान टरबाइन ईंधन के $723.3 मिलियन और गैसोलीन के $551.6 मिलियन के निर्यात से अधिक है। वित्त वर्ष 23 में भारत से स्मार्टफोन का कुल निर्यात $10.9 बिलियन था। इस वर्ष $2.56 अरब की बिक्री के साथ संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा बाजार था। यूएई के बाद $2.15 अरब की बिक्री के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर था। इस वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने में ही अमेरिका भारत के स्मार्टफोन के लिए शीर्ष बाजार बन गया और भारत ने कुल मिलाकर $4.15 बिलियन मूल्य के स्मार्टफोन का निर्यात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।